गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर होता क्या है? अ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि बैंड गैप इज स्मॉल। जो हमारा सेमीकंडक्टर के बीच का बैंड गैप होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, वो कितना होता है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके साथ हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी कंट्रोल बाय द डोपिंग। कंडक्टिविटी को हम डोपिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। डोपिंग का मतलब क्या होता है? जब हम सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दे, उसे हम डोपिंग कहते हैं। कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। सेमीकंडक्टर से सिर्फ एक ही डायरेक्शन करंट पास हो सकता है, दोनों डायरेक्शन करंट पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बिफोर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से पहले हम क्या यूज़ करते थे? हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। उनकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, जैसे कि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा बल्कि थी, बल्कि बहुत ज़्यादा चौड़ाई में थी वो। हाई पावर कंजप्शन, उनकी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी। उनकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा कम होती थी, क्योंकि जैसे थोड़ा सा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता था वो ख़राब हो जाती थी। उनसे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, और साथ में उनको ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देनी पड़ती थी। जो हमारे सारे डिसएडवांटेजेस थे, उन सबको सेमीकंडक्टर ने ओवरकम कर दिया है। जैसे कि सेमीकंडक्टर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत कम पावर कंज्यूम करती है, ये लॉन्गर लाइफ है, फ्लक्चुएशन के साथ हमारे पास में ये सपोर्ट करती है। इसको ऑपरेशन वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है, ये हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस करती है, और इससे हमारी पोर्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल मोबाइल एंड कंप्यूटर। बाई चांस अगर हमारे पास में भी सेमीकंडक्टर नहीं होती, तो आपके पास कैसे लैपटॉप के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती, क्योंकि जो हमारे CRT मॉनिटर होते थे पहले वाले, उनके अंदर हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब होती थी। अभी हम सेमीकंडक्टर के कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि डायोड। डायोड हमारा क्या यूज़ करता है? रेक्टिफिकेशन यूज़ होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को AC टू DC में कन्वर्ट करते हैं। हमारा LED में भी डायोड यूज़ होता है, और हमारा लेज़र में भी डायोड यूज़ होता है। और हमारा सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के अंदर यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? कोई भी चीज़ को एम्पलीफाई करना, ऑडियो को। जैसे कि हमारा एम्पलीफायर के अंदर जो ऑडियो तेज़ होकर आती है, वो हमारी ट्रांजिस्टर के कारण आती है। इंटीग्रेटेड चिप्स। इंटीग्रेटेड चिप्स हमारी कहाँ यूज़ हो रही है? प्रोसेसर में यूज़ हो रही है, रैम में यूज़ हो रही है, रोम में यूज़ हो रही है। ऑप्टो इलेक्ट्रिक। ऑप्टो इलेक्ट्रिक हमारे पास में सेमीकंडक्टर कहाँ यूज़ हो रहा है? जो सोलर सेल हो गए, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं, उसमें हमारा सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। और जो फोटो डायोड है, कि जो लाइट को डिटेक्ट करता है, उसमें भी हमारा सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। साथ ही साथ हमारा सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है, फॉर वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड फायर ऑप्टिक के। सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। और जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वो भी हमारा फर्दर दो टाइप में होता है, P टाइप एंड N टाइप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जो कि हमारे कहते हैं 0 केल्विन पे, हमारे एज अ इंसुलेटर एक्ट करते हैं। और रूम टेम्परेचर में इनके अंदर नंबर ऑफ होल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। होल्स मतलब कि वैकेंट प्लेस, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि डोप्ड होते हैं विद द अदर एटम्स। डोप्ड का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसको हम डोपिंग कहते हैं। कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन डोपिंग एंड डोपेंट। इसी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डोपिंग पे डिपेंड करती है, कि हमें इम्प्योरिटी कितनी डाली है और हमें कौन सी इम्प्योरिटी इसके अंदर डाली है। इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक हमारे प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक हमारे इम्प्योर होते हैं। इंट्रिंसिक की हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है, और एक्सट्रिंसिक की क्या होती है? हाई होती है, ड्यू टू डोपिंग। इंट्रिंसिक में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। और एक्सट्रिंसिक हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर नहीं होते। इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। और एक्सट्रिंसिक के अंदर हमारी कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डोपिंग के ऊपर। और हमारा जो फर्मी लेवल होता है इंट्रिंसिक में, वो हमारा बिल्कुल मिडल के अंदर होता है। और जो हमारा एक्सट्रिंसिक होता है, उसमें हमारा फर्मी लेवल मिडल में नहीं होता। नेक्स्ट है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनको हम डोनर कंडक्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। जब हम सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं, मतलब क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? 5 होती है, तो जो उसमें बैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो हमारे सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ पेयर बना लेते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है और वो हमारी एनर्जी कंडक्ट करता है। इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डोपिंग के साथ। एन टाइप के अंदर हमारे पास में ज़्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कम क्या होती है, होल्स होते हैं। और इसमें कंडक्टिविटी मेनली किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन से कारण इसमें कंडक्टिविटी होती है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हम इसको डोनर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर जिनके अंदर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं, मतलब कि जिनकी वैलेंसी क्या हो, 4 हो। 3 वैलेंसी होती है तो फिर जो हमारे 3 बॉन्ड तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सब बन जाते हैं, बट हमारा एक बॉन्ड क्या रहता है, ब्लैंक रह जाता है, जो कि एक होल क्रिएट कर देता है। इसमें हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद द डोपिंग। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो फिर इसके अंदर कंडक्टिविटी मेनली किसके कारण होती है, होल से कारण इसके अंदर ये कंडक्टिविटी होती है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर की। फर्मी लेवल हमारा होता क्या है, इसको हम E(F) से इंडिकेट करते हैं। एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 50% एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ये वो एनर्जी लेवल होता है जिस पे हमारे लगभग 50% ऑफ एटम वहाँ पे हमारे पाए जाते हैं, उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। फर्मी लेवल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एनर्जी एट कंडक्शन बैंड प्लस में एनर्जी एट वैलेंस बैंड डिवाइड बाय में 2 से हमारा फर्मी लेवल निकलता है। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। उसके कारण जो हमारा फर्मी लेवल आता है वो बिल्कुल सेंटर में आता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमारे पास में पेंटावैलेंट होते हैं। इसके अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, जिसके कारण हमारी क्या होता है, फर्मी लेवल हमारा ऊपर की तरफ हो जाता है, इसको हम डोनर लेवल कहते हैं। सेम एज अ पी टाइप के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण जो हमारा फर्मी लेवल होता है हमारा मिडल से नीचे आ जाते हैं, इसको हम एक्सेप्टर लेवल भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।